दोस्तों, बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दो, 3 मिनट बाद करिश्मा देख लेना। बिल्ली की ये चीज आपको करोड़पति बना सकती है। जो लोग बिल्ली पालती हैं वो जरूर सुन लें। दुनिया की हर मुसीबत का इलाज है। दोस्तों, आपको जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। जो लोग बिल्लियों को पालते हैं वो ये वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों, अगर आपके रोजी में रिस्क में कमी है, आपके घर में रोजी में बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, परेशानियां आपके घर से खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, आप परेशान रहते हैं, आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, हर कदम पर नाकाम हो जाते हैं, आपका काम होते होते रह जाता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं और कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो आप बिल्ली को बस ये एक चीज़ खिला दें। बिल्ली के ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे ऐसे कामयाबी के करिश्मे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़कर पहले अपने घर में बिल्ली पालेंगे, फिर आप कोई दूसरा काम करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा पालतू जानवर अपने घर लाते हैं, ख़ास तौर पर बिल्ली को। बड़ी बड़ी नस्लों की बिल्लियां लेकर आते हैं, किस्म किस्म के तरह तरह की ब्रीड की बिल्लियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी महंगी बिल्लियां लेकर आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको पालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करती हैं और वही बिल्ली उनके लिए रहमत का बाइस बन जाती है। उसी बिल्ली की वजह से उनके घर में बरकत आती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से मोहब्बत किया करते थे। एक बार हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज पढ़ रही थी कि एक खातून आई और उस औरत ने आपके लिए हरीसा पेश किया। आप नमाज में मशगूल थीं। वो औरत हरीसा रखकर चली गई। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आई और हरीसे में मुंह डालकर खाना शुरू हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सलाम फेरा, देखा कि बिल्ली हरीसा खा रही है। बर्तन की तरफ जाती हैं और जहाँ से बिल्ली ने हरीसा खाया और वहीं से हरीसा खुद भी खाया, जो हमारे लिए मिसाल है, दलील है कि बिल्लियाँ पाक जानवर हैं। बिल्ली से मोहब्बत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने की है, हज़रत अम्मा आयशा ने की है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस जगह से खा के जहाँ से बिल्ली ने खाया था, ये साबित कर दिया कि बिल्लियों से मोहब्बत की जाए। बिल्लियों का घर में आना बहुत ही बाइसे रहमत है। दोस्तों, आज हमारे घरों में बिल्लियां आती हैं तो हम मारते हैं और उसको भगा देते हैं। दोस्तों, बिल्ली आपके घर भी आती है, हमारे घरों में भी आती है, हर किसी के घर बिल्ली आती है। लेकिन जो बंदा इन बिल्लियों की हिफाजत करता है, चाहे वो बिल्लियां पालतू हैं या चाहे आवारा हैं, आपके घर में आ जाती हैं, आप उन्हें कुछ भी खाने को पेश करते हैं, तो समझ लीजिए आप नेक काम कर रहे हैं, आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। ये बिल्ली एक ऐसा पालतू जानवर है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बिल्ली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके बालों में बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। और आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। पैसे की कमी है, सारा दिन सोच विचार में रहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा। डिप्रेशन ने हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। बे औलादी की वजह से भी डिप्रेशन है, बल्कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह बे औलादी है। आज नौजवान लोगों को, बच्चों बच्चियों को, हमारे भाई बहनों को औलाद नहीं हो रही, वजह डिप्रेशन है। और बे औलादी की एक बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन है। यानी कि डिप्रेशन हमें बहुत सी परेशानियों में ढकेल देता है। आज बहुत से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी लाइलाज खतरनाक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इन सब की सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है और साइंस से ये साबित हो चुका है कि जो बंदा डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहता है वो अपने घर में पालतू जानवर पालने की कोशिश करे कि बिल्ली को पाले। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को पालतू कहा। सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को पालतू कहा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, जिससे साबित होता है कि हमें भी बिल्लियों से मोहब्बत करनी चाहिए। आज तक जिसको भी बिल्ली पालने को कहा गया और जिस घर में भी बिल्ली को अच्छे तरीके से पाला जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, अल्लाह उस घर में रहमतें बरकतें अता फरमाता है। उस घर से सबसे पहले गरीबी का, गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस भी घर में बिल्ली पाली जाती है वहाँ दौलत और पैसा आता है। जी हाँ, अगर आपके घर में खाने को कुछ भी नहीं, आप खुद इतने मजबूर हैं, आपके इतने बुरे हालात हैं कि आप खुद लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, आपका काम नहीं चलता, आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, या आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ता है, तो आप अपने घर में बिल्ली पालें। ये बिल्ली आपके घर में रिज्क और दौलत का इंतज़ाम करेगी। ये बिल्ली आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करेगी कि आप, यानी इस बिल्ली को पालने से ऐसे असबाब बन जाएंगे कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने ये बिल्ली पहले क्यों नहीं पाली। दोस्तों, इस अमल को लाखों लोगों को बताया गया है। आपको भी यही करना है, आपको भी अपने घर में बिल्ली पालनी है। अगर आप अपने घर में बिल्ली नहीं पाल सकते तो आपके घरों में आने वाली जो पालतू या आवारा बिल्लियां हैं, जो गली मोहल्लों में घूमती हैं, गांव में घूमती हैं, हमारे घरों में मेहमान बनकर आती हैं, उनको आप सिर्फ एक चीज़ खिला दीजिए। जब भी आपके घर में कोई बिल्ली आए, अगर आप अपने घर का बचा कुचा खाना भी उसके सामने रख देंगे तो वो बिल्ली खुशी से खा लेगी। और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ बिल्ली के सामने डालने से घर में दौलत और रिज्क इतना आएगा कि आपकी नस्लों के लिए काफ़ी हो जाएगा। आपके लिए ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली औलाद के लिए, आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी होगा। आपके घर में इतना दौलत, इतना पैसा आएगा। और ये रिज्क चंद दिनों, चंद महीनों के लिए नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लों तक ख़त्म नहीं होगा। आप बिल्ली को सिर्फ एक चीज़ खिला दें। दोस्तों, बिल्ली के बारे में बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में आप में से बहुत से लोगों को कुछ के बारे में पता होंगे और बहुत से लोग अनजान भी होंगे। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा मुकम्मल आखिर तक बिना कहीं स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसा ख़ास और पावरफुल अमल बताने लगा हूँ जिससे आपके हालात बदल जाएंगे। ऐसा ख़ास अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको करने के बाद आप मुझे हाथ उठाकर दुआएं देंगे। जी हाँ, आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी ज़िंदगी रिज्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उस पर रिज्क की तंगी आती है। ये हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बिल्ली आपके घर से हर किस्म की तंगी, हर किस्म की तंगदस्ती का खात्मा कर देती है। बिल्ली रखने वाला, बिल्ली पालने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, अल्लाह उसे अता फरमाता है। वो जितना भी परेशान हो, कहीं ना कहीं से कामयाब हो ही जाता है। उसको कहीं ना कहीं से गैबी मदद मिलती है। जी हाँ, अगर आप परेशान हैं मालो दौलत के हवाले से, तो आपको गैब से दौलत मिलेगी और गैब से पैसा मिलेगा। बिल्ली एक ऐसी जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है,
لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب وہ بلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو اللہ کے حبیب پانی کے برتن کو اوندھا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی پانی کو آسانی سے پی لیتی۔ جب وہ پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ بلی جو پانی پی کر چلی جاتی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو کچھ بہت پاورفل وظیفے، کچھ بہت پاورفل عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، جو بلیوں کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ جی ہاں، بلی کے حوالے سے بہت خاص عمل آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے لیے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اس پیارے نبی نے بلی کو پاک کہا۔ اللہ کے حبیب نے بلی کی پرورش کی ہے، بلی کو دودھ اور گوشت کھلایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کیوں نہ ہم بھی آج بلی پر یہ عمل کر کے دیکھ لیں، بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا کر دیکھ لیں۔ دوستوں، آج تک آپ نے بہت سے عمل کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ پریشان ہیں تو آپ آج کا یہ عمل کر کے دیکھیں۔ جی ہاں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ بلی کو بس یہ ایک چیز کھلا دو، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے آپ کو دین اسلام سے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں سنائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلیوں کو پیار کرنے کی وجہ سے پڑا، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ کا نام بلیوں کو پیار کرنے کی وجہ سے ہی رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بلیوں والا یعنی کہ ابو ہریرہ کہا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، اللہ کی مخلوق سے محبت۔ پیارے دوستوں، بلی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلی جس کو بھی دعا دیتے، بلی کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی بلی کی دعائیں چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بلی آپ کے لیے بھی دعا کرے اور آپ کے حالات بھی سنور جائیں، آپ بھی اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے بلی سے دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر میں آنے والی بلی کو یا اپنے گھر میں موجود پالتو بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا دیں، انشاءاللہ بلی ایسی دعائیں دے گی کہ آپ اپنے گھر میں بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رکھیے گا کہ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گرفتار ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اتنے مقروض ہیں، اتنے قرضے میں ہیں کہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ یقین رکھیے گا کہ یہ عمل، بلی کا یہ عمل آپ کو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس بلی کو اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اسے کھانے کو کچھ نہ دیا کہ وہ بلی خود کچھ کھا لیتی، اور وہ بلی مر گئی۔ نہ اس نے بلی کو کھانے کو دیا، نہ بلی کو آزاد کیا کہ بلی خود کچھ کھا لے، اور وہ بلی مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو جہنم واصل کر دیا۔
सिर्फ इस वजह से कि उसने बिल्ली को कैद किया था। बिल्ली को कुछ खाने को न दिया। तवज्जो कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक औरत ने बिल्ली को कैद किया, अल्लाह ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। और जो बंदा बिल्ली की कदर करेगा, उसकी खिदमत करेगा, उसकी मदद करेगा, बिल्ली के खाने का इंतज़ाम करेगा, बिल्ली को पालेगा, बिल्ली की परवरिश करेगा, अल्लाह उसे कितना आला मकाम अता फरमाएगा। इसी तरह एक शख्स ने बिल्ली को बांध कर रखा। बिल्ली के साथ अगर आप बुराई करते हैं, बिल्ली की हक तलफी करते हैं, बिल्ली को भूखा प्यासा रखते हैं, तो याद रखिएगा आप मुश्किलों में पड़ जाएंगे, परेशानियों में पड़ जाएंगे। आपके लिए मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां पैदा हो जाएंगी। आपको दुनिया में भी परेशानियों का सामना होगा और आखिरत में भी अजाब का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में भी सज़ा और कब्र का अजाब भी होगा। आज का मेरा जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि अगर आपके घर में बिल्ली मौजूद है, यानी कि आपके घर में पालतू बिल्ली है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा करें, उसको खाना खिलाएं, उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। आप उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो अल्लाह आपके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाएगा। आप अगर 50 रुपये रोज़ खिलाएंगे, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह बहुत बढ़ाकर अता फरमाएगा। आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। अगर आपके घर में बिल्ली मौजूद नहीं है, कोई आवारा बिल्ली भी आपके घर में आती है, आपके मकान में आती है, आपके गली मोहल्ले की बिल्ली हो, आसपास की बिल्ली हो जो आपके यहाँ आती हो, घर में आपके बार बार आकर चक्कर लगाती है, तो एक किसी जगह पर दूध का प्याला या घर का बचा हुआ कुछ खाना या फिर हड्डियाँ या कोई गोश्त वगैरह बिल्ली के खाने के लायक चीज़ रखना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों के बाद वो बिल्ली रोज़ाना आना शुरू हो जाएगी। वो आपके घर में किसी चीज़ को नहीं छेड़ेगी सिवाय उस जगह के। वो उस जगह पर इंतज़ार करेगी कि कब आप उसके लिए खाना रखेंगे और वो खाना खाकर चली जाएगी। हमारे आसपास बहुत से घरों को अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब फरमाई है कि वो अपने घर के कोने में या अपने घर के दरवाजे पर वो दूध, गोश्त या घर का बचा कुचा खाना, सालन वगैरह रख देते हैं और बिल्लियां रोज़ रूटीन से आती हैं और आकर अपना खाना खाती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह उनका क्या जाता है? उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन उनके रिस्क में इतना इजाफा हो गया, उनके मालो दौलत में इतनी बरकत हो गई कि वो गरीबी और तंगदस्ती से निकल जाते हैं। आप भी गुर्बत से, गरीबी और तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ भी पकता है, आपके घर में गोश्त पकता है, गोश्त में बचने वाली चर्बी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिल्लियां खाती हैं, हड्डियां हैं, या आपके घर में मौजूद जो दूध है वो बिल्लियों को दें। दूध है तो उसमें से 1 कप दूध निकाल कर रोज़ाना बिल्ली के लिए रख दें। कुछ ना कुछ बिल्ली की खाने की लायक चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्ली को डालना शुरू करें। ये काम, ये अमल आप करके देखें। कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में इंशाअल्लाह आपके बंद ताले खुल जाएंगे, आपका नसीब बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपकी बिगड़ी संवर जाएगी, बेटी के नसीब रोशन हो जाएंगे, नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार मिलेगा, काम में कमाई में बरकत होगी, आपके घर में ख़ास बरकतें, रहमतें नाजिल होंगी। बिल्ली की अहमियत में बताते रहूं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप तवज्जो कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूं वो आपको बिल्ली को जो चीज़ खिलानी है, 4 कुल शरीफ और सूरह फातिहा पढ़कर आपको उसे पिला देना है या फिर उसे खिला देना है। यानी आपके घर में कोई भी खाना है, आपके घर में दूध का कप है या फिर आप कुछ भी बिल्ली को खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें दूध पिलाएं या गोश्त खिलाएं। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खिलाएं। बिल्ली को ये दोनों चीज़ें पसंद हैं। बिल्ली इन दोनों चीज़ों से मोहब्बत करती है, इन दोनों चीज़ों को बहुत पसंद करती है।
अब बिल्ली को दूध पिलाना है या गोश्त या फिर कुछ और, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अमल करने के लिए बेहतर होगा आप दूध ले लें या गोश्त ले लें। ठीक है, बेहतर होगा दूध ले लें और उसे अपने सामने रखकर, दूध ले लें या गोश्त ले लें, अपने सामने रखकर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल करने का मैं तरीक़ा बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा बता रहा हूँ मैं आपको ख़ास। आपको ये वजीफ़ा करना है, फिर इसका करिश्मा आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे और आपकी सारी की सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो सामने गोश्त या फिर दूध रख लें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। 3 बार आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी आपका दिल चाहे वो वाली दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। और आपको अपने मकसद की नियत करनी है कि आप किस मकसद के लिए, किस हाजत के लिए, किस परेशानी या मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ये अमल कर रहे हैं, ताकि आपका वो मकसद पूरा हो जाए, आपकी वो हाजत पूरी हो जाए। आप अपने सामने दूध या गोश्त रख कर या आप कोई और बिल्ली के खाने के लायक साफ़ चीज़ हो, जो साफ़ सुथरी चीज़ हो, वो रख सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको चारों कुल शरीफ पढ़ने हैं, यानी कि सूरह काफिरून और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। सबसे पहले सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आपको सूरह फलक पढ़नी है यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद आपको सूरह नास पढ़नी है यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कि 4 कुल शरीफ आपको पढ़नी है। चारों कुल आपको मुकम्मल पढ़कर एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। और दूध या गोश्त, इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेकर, या दोनों चीज़ आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर आपको ये अमल करना है। चारों कुल शरीफ और एक बार सूरह फातिहा पढ़कर दूध या फिर गोश्त पर जो भी आपने सामने रखा है उस पर फूंक मार दें, उस पर दम कर दें। और उसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम ज़ाती नाम है और एक सिफाती नाम है। ये सूरह फलक की सूरह इखलास की आयत है, कुल हु अल्लाह शरीफ की आयत है, अल्लाहुस समद आपको पढ़ना है। आपको अल्लाहुस समद हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपको सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जी हाँ, 20 और 1 21, 21 टाइम्स आपको अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद ऐसे पढ़ना है। अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़कर आपने दूध या गोश्त जो भी आपने रखा है उस पर फूंक मार दें। और आखिर में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। वही वाली दुरूद पाक आप आखिर में भी पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ी है। ये बहुत ख़ास और पावरफुल अमल है। ये वो चीज़ है जो आपको बिल्ली को खिलानी है। आपकी 7 नस्लों के लिए रिस्क और दौलत आएगी। बस बिल्ली को ये चीज़ खिला दें, फिर देखें कैसे आप पर दौलत की बारिश बरसती है। ये अमल करने के बाद जैसे ही ये दम किया हुआ दूध या गोश्त आप बिल्ली को खिलाएंगे या पिलाएंगे, वो खाने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेगी, बिल्ली खुश होगी, उसका पेट भरेगा, तो इसका अजर व सवाब आपको मिलेगा। आप अल्लाह की मखलूक के लिए, बिल्ली के लिए रिस्क का इंतज़ाम करेंगे, उसके खाने का इंतज़ाम करेंगे, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके रोज़ी रिस्क का इंतज़ाम फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप खुद देखिएगा कि आप गुर्बत से निकलकर, गरीबी से निकलकर, तंग दस्तियों से निकलकर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। अब आप में से मेरी बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं, मेरे बहुत से भाई ऐसे हैं जो तस्बीहात भी पढ़ते हैं, जो वजीफ़े भी करते हैं, अमल भी करते हैं। बड़े बड़े वजीफ़े करने के बावजूद ना तो दुआएं कबूल होती हैं, ना हाजतें पूरी होती हैं। ऐसे मेरे तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल पूरा देखा कीजिए। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे, अमल को सही तरीके से यकीन के साथ ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک پاورفل عمل بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ کو پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ لینا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اپنے سامنے دودھ کا کپ یا گوشت، ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اپنے سامنے رکھ لیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے دوستو، یہ درود ابراہیمی ہے، تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، یہ درود شریف پڑھیں گے تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 4 قل شریف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ کافرون مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ کافرون ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ اخلاص مکمل پوری پڑھنی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فلق مکمل پڑھنی ہے۔ سورہ فلق بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد سورہ ناس آپ کو مکمل پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، یعنی کہ الحمد شریف۔ ہم آپ کو الحمد شریف کی تلاوت کر کے بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اتنا پڑھ کر آپ نے جو گوشت یا دودھ رکھا ہے اس پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ اس پر پھونک مار دینا ہے، اس پر پھونک دینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ الصمد کو 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ ہو گیا 1 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 2 بار، اللہ الصمد یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طریقے سے آپ کو پورے 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس
طرح سے اللہ الصمد آپ کو اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا کاؤنٹر مشین پر جس پر آپ پڑھنا چاہیں جیسے گننا چاہیں گن کر 21 بار پڑھ لیجئے۔ اللہ الصمد صرف 21 بار پڑھ کر آپ کو وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا، جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں، اس پر دم کر دیں، اور آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھیے گا اتنی بار جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا تو آخر میں بھی 3 بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ کو دودھ کو یا پھر گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہوتا ہو۔ اگر تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو آپ اسے کھلا دیں یا پلا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں پالتو بلی نہیں ہے تو آوارہ بلیوں کا، گاؤں کی یا گلی محلے کی بلیوں کا جہاں سے گزر ہے وہاں پر آپ کو اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی، دودھ اور گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی اسے کھائے گی یا پیے گی تو جب بلی کا پیٹ بھرے گا اس کے دل سے دعا نکلے گی، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلا کے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، کم از کم دودھ تو ہر کوئی ڈال سکتا ہے، دودھ نہیں ڈال سکتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیزیں جو بلی کھاتی ہوں، جیسے کہ گوشت وغیرہ کا چھانٹ یا بچا کچھ ایسا کوئی چیز ہے جو آپ بلیوں کو ڈال سکتی ہوں تو وہی ڈال دیا کریں۔ یا آپ کے گھر میں دودھ کے علاوہ بچا کچھ سالن ہے، ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک خاص جگہ پر کسی ایک جگہ پر رکھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے بلی خود آئے گی، کھا کر چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کر جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ مالدار بن جائیں گے، دولت مند بن جائیں گے۔ اس مشکل وقت میں، اس تنگ دستی کے دور میں بلی کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما کر ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی فرمائے، ہم سب کی روزی میں رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آپ سبھی دل سے آمین ضرور لکھیے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے میں ہیں، بیٹی یا بہن کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار بند ہو چکا ہے، نوکری نہیں ملتی، شادی نہیں ہو رہی ہے، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ یا آپ کا کوئی اپنا یا آپ کے گھر والے کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، مسئلہ کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اپنی مقصد کی نیت کر کے بلی کو گوشت یا دودھ پلانا شروع کر دیں، پھر دیکھیے کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔